Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of CLAD Community's amazing videos. Today we're going to talk about तिकड़म. ठीक है? A lot of students don't understand तिकड़म क्या होता है. सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी छिछोरे, तो वहां पे वो जीतने के लिए अजीब गरीब चीजें करते थे and somehow they always used to win. So these were shortcuts they used to take और मैंने नाम भी वहीं से उठाया है, तिकड़म. तिकड़म is nothing but कृष्णा सर का तरीका of saying एलिमिनेशन टेक्निक. बट ये एलिमिनेशन टेक्निक सीधी नहीं है, बहुत टेढ़ी है और ये बहुत ही तेज भी है. मेरी पिछले साल एक बहुत काफी बच्चे वो वीडियो एक देख के आए थे मेरे पास, वेयर दे सॉ मी सॉल्विंग वन क्वेश्चन इन 4-5 सेकंड्स. ठीक है, सो द एंटायर आइडिया विद दिस तिकड़म इज कि तुम शॉर्टकट सीखो एलिमिनेशन के लिए, बट सिखाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीजें बताना चाहता हूं. ये चीजें आप जान के लेके जाइए. ठीक है, सबसे पहले तिकड़म के साथ साथ आपको नॉर्मल मेथड भी अप्रोच करना है. ठीक है, क्या होता है, जो बच्चे नॉर्मली पैसेज अप्रोच करते हैं आपने भी उतनी ड्यू डिलिजेंस देनी है. यानी आपने हर पैसेज को पढ़ना है, हर क्वेश्चन को पढ़ना है और हर ऑप्शन को पढ़ना है. ठीक है, मैं काफी बार पढ़ाते पढ़ाते क्या करता हूं, मैं कभी कभार पैसेज छोड़ के सीधा क्वेश्चन पे आता हूं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. काफी बच्चे ये चीज देख के असली पेपर में भी पैसेज स्किप कर देते हैं. ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है. आपके पास 120 मिनट है, दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम. मेक श्योर यू यूटिलाइज इट प्रॉपरली. अगर आप एक बार पैसेज पढ़ के आओगे और फिर आप ये वाली टेक्निक्स भी अप्लाई करोगे, आपकी एक्यूरेसी 200% हो जाएगी. समझे? यानी आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया उसका 100%, फिर आपने एक बार टेक्निक्स लगा लिया उसका 100%, डबल गारंटी 200% गारंटी हो जाएगी. ठीक है, 200% एक्यूरेसी के साथ पेपर सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज तिकड़म, राइट. उसके साथ साथ एक बात याद रखना, जो आपकी कन्वेंशनल अप्रोच है. ठीक है, पैसेज को कैसे पढ़ना है, ऑप्शंस को कैसे अप्रोच करना है और क्वेश्चंस को कैसे समझना है, ये तीनों चीजें भी आपको पैरेलली करते ही जानी है. ऐसा कभी मत करना कि आपने पैसेज स्किप कर दिया सीधा क्वेश्चन पे आ गया. काफी बार सॉल्व हो जाता है, बट इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू ऑल्सो रीड द पैसेज. That being said, let's get right into it. We're going to start with तिकड़म. टोटल मैं आपको 6 चीजें समझाने वाला हूँ. We're going to cover 6 elimination techniques. All of them are amazing. All of them are mind blowing. Let's get started. सबसे पहले ग्रुप का नाम है दोनों भाई दोनों तबाही. ठीक है, सारे ही टेक्निक्स के मैंने बड़े अतरंगी नाम रखे हैं, याद रखने में आसान हो जाता है. सबसे पहले सेट का नाम है दोनों भाई दोनों तबाही. दोनों भाई के नाम बताता हूं मैं. ठीक है, भाई नंबर 1 का नाम है 100% वर्ड्स. ठीक है जी. भाई नंबर 2 का नाम है 50% वर्ड्स. ओके, अब ये दोनों भाई बड़े सिंपल लग रहे हैं, बट है तबाही. मैं बताता हूं क्यों. 100% वर्ड अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिख गया, वो ऑप्शन ऑलवेज रॉन्ग. ऑलवेज क्या? ऑलवेज रॉन्ग. और अगर आपको 50% वर्ड किसी भी ऑप्शन में दिख गया, वो ऑप्शन ऑलवेज राइट. सर ये क्या मजाक है, एक वर्ड को देख के यस और नो? हाँ मेरी जान, बहुत तगड़ी चीज है, संभाल के सुनो, ध्यान से सुनो. ठीक है, 100% वर्ड्स के एग्जाम्पल सर, एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवेयर. ठीक है, ऐसे वर्ड जो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ते. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है. 100% इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता. अगर 1% भी नहीं तो 0.001% पक्का कुछ ना कुछ बचा होगा. ठीक है, 100% वर्ड्स दैट लीव नो अदर पॉसिबिलिटी, राइट, आर ऑलवेज रॉन्ग. ठीक है, इसको बस एक चीज याद रखना, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, कभी कभार बड़े अतरंगी पैसेज आते हैं, तो पैसेज पढ़ते पढ़ते एक बार जैसे पढ़ रहे हो आप, एक बात ध्यान में रखना है, अगर कहीं पे भी ऑथर ने एवरीबडी, एनीबडी ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, बस वो याद रखना चाहिए. वरना अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम ऐसे शब्द यूज नहीं होते हैं. अगर ऐसे शब्द यूज नहीं हुए हैं, इन दोनों को आप लिख के लो. अगर आपको एक वर्ड दिख गया जो एवरीबडी, एवरीवन कह रहा है, वो ऑप्शन गलत है. ठीक है, इधर तक क्लियर है? Am I clear? तो अगर आपको ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड दिख गया जो सब कुछ कवर कर रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ रहा, बहुत स्ट्रांग है, यानी हर एक पॉसिबिलिटी उसने नेगेट कर दी है, वो 99% गलत है. ठीक है, Am I clear till here? फिर आते हैं 50% वर्ड्स पे. 50% वर्ड्स के एग्जाम्पल सर, मे, माइट, कुड हैव, वुड हैव. सर इन शब्दों का क्या मैजिक है, मैं बताता हूं. इफ आई टेल यू कृष्णा मे डाई टुमारो, ये स्टेटमेंट कितनी सच हो सकती है? अब आप कहोगे सर कृष्णा मे डाई टुमारो बट यू मे ऑल्सो डाई, तो स्टेटमेंट आधी सच्ची हुई. गलत. स्टेटमेंट 100% ट्रू. जब मैं कहता हूं कृष्णा विल लिव टुमारो, शायद वो 50% सच है. बट अगर मैं कह दूं कृष्णा मे लिव टुमारो, मे के अंदर एक छुपा हुआ मीनिंग होता है. मे इंक्लूड्स मे नॉट ऑल्सो, राइट. सो व्हेनेवर यू सी वर्ड्स लाइक कृष्णा मे, would have, could have, it also includes would not have, may not have, could not have. ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स जब भी आपको दिखते हैं 100% यही जवाब होते हैं. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में अगर आपको मे,
कुड दिख जाए, अंधा टिक मारो, जवाब आपका वही है। दोनों भाई दोनों तबाही, 100% वर्ड 50% वर्ड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉजिकल में तो ये ओहो इतना यूज होता है, आपको लेफ्ट राइट सेंटर दिख जाएगा। ठीक है, डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो पहले के दोनों भाई दोनों दबाए, 100% वर्ड 50% वर्ड सबका क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से एलिमिनेशन टेक्निक्स पे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हाँ है बट बहुत यूजफुल भी है, और अगर आपने ये दो सीख लिए आपका लीगल सॉर्ट हो जाएगा और लॉजिकल भी सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक नंबर 3 का नाम है अम्ब्रेला टेक्निक। ठीक है, और एलिमिनेशन टेक्निक 4 का नाम है ऑपोजिट्स। ठीक है, अब सर ये क्या मजाक है, सुनो। ठीक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड एलिमिनेशन टेक्निक अम्ब्रेला टेक्निक है, तो इसको मैं जरा प्यार से समझाऊंगा। मैं जो लिख रहा हूं जरा मेरे साथ लिखो। ठीक है, इफ डैश इज ट्रू, इफ डैश इज ट्रू देन डैश मस्ट बी ट्रू। बस लिखो, मैं समझाता हूं। ठीक है, इफ डैश इज ट्रू देन डैश मस्ट बी ट्रू। ठीक है, बस ये लिख लो। अब सर इसका मतलब क्या है, आपने इतनी अंग्रेजी क्यों लिख दिया? बहुत सिंपल है। ठीक है, अम्ब्रेला टेक्निक ऐसा टेक्निक है जहां पे दो ऑप्शन सही होते हैं, एक ब्रॉड होता है एक नैरो होता है, वन ऑप्शन लीड्स टू द अदर। आई विल एक्सप्लेन टू यू। रावण beheaded somebody, therefore he should be held liable for murder। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रावण ने किसी का सर काट दिया इसलिए उसको मर्डर के लिए हम चार्ज करना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन, रावण हैज फुलफिल्ड ऑल द प्रीरेक्विजिट्स फॉर मर्डर, therefore he should be held liable for it। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में मैंने कहा रावण ने किसी का सर काट दिया इसलिए मर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मैंने कहा रावण ने मर्डर के लिए सारी कंडीशंस खत्म कर दी हैं इसलिए शुड बी हेल्ड लायबल विद मर्डर। ये बहुत कॉमन है तुम्हारे लीगल के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझना है, सुनो। ठीक है, इफ रावण beheaded somebody which is basically ऑप्शन ए। ठीक है, इफ रावण beheaded somebody then he has fulfilled all prerequisites for murder। इस केस में क्या हुआ, एक ऑप्शन ने दूसरे ऑप्शन को इनेबल किया, राइट? तो रावण ने किसी का सर काटा, इसकी वजह से रावण हैज कंप्लीटेड ऑल प्रीरेक्विजिट्स फॉर मर्डर। समझ आ रहा है? सो वन ऑप्शन लेड टू अनदर। ठीक है, रावण ने किसी का सर काटा, रावण ने किसी का मर्डर किया। समझे? सर काटना मर्डर के सारे प्रीरेक्विजिट्स खत्म करने से थोड़ा नैरो है, बट सर काटने की वजह से ही सारी प्रीरेक्विजिट्स खत्म हुई है। एक ऐसे केस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे या तो सोचते हैं कि आप सर नैरो ऑप्शन चूज करूं या ब्रॉड ऑप्शन चूज करूं। अंधा रूल है, अगर ऐसे दो ऑप्शंस आ जाए जहां पे एक ऑप्शन दूसरे से कनेक्टेड है, एक ब्रॉड है एक नैरो है, ब्रॉड टेक्निक को, ब्रॉड वाले ऑप्शन को चूज करना है आपने। ठीक है, इसी को हम बुलाते हैं अम्ब्रेला टेक्निक। बहुत जादू की तरह काम करता है। सिंपल सी बात है, व्हेन वन ऑप्शन इनेबल्स the other option which is the broader option must be considered because it covers the previous option also। ठीक है, ये आई होप यू अंडरस्टूड। इट्स कॉल्ड अम्ब्रेला टेक्निक। सिंपल सी बात है, जब दो ऑप्शंस है जहां पे एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से कनेक्टेड है, आपने ब्रॉडर ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, और ये कनेक्शन कैसा है, इस ऑप्शन की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, ऐसा कनेक्शन। ठीक है, इफ डैश इज ट्रू देन डैश मस्ट बी ट्रू। अगर ये आपको लिंक मिल जाता है, बस ये लाइन रख लेना, अगर अप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगी। ऑलमोस्ट 40% तुम्हारी लीगल के क्वेश्चन इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, एक ब्रॉड एक नैरो, और दोनों कनेक्टेड है, ब्रॉड ऑप्शन को चूज करना है। इसी चीज को बोलते हैं अम्ब्रेला टेक्निक। अगली टेक्निक बहुत आसान, बहुत इफेक्टिव और बहुत कॉमनली अप्लाइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट्स। अब देखो समझो मुद्दा क्या है। ठीक है, अब तुम अपने चार ऑप्शन इधर बना लो। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, और आप अभी समझो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए और ऑप्शन में सब कुछ सेम है, बट एक छोटी सी चीज में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कृष्णा सर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड बट ही इज वाइट। ऑप्शन ए ने कहा कृष्णा सर इज वाइट। ठीक है जी। ऑप्शन बी ने कहा कृष्णा सर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड बट ही इज ब्लैक। ठीक है, डन। अब लेट्स जस्ट अज्यूम और कोई कलर नहीं है स्किन के, सिर्फ व्हाइट और सिर्फ ब्लैक है। ठीक है, ऑपोजिट्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर कृष्णा व्हाइट है तो ब्लैक नहीं हो सकता, अगर कृष्णा ब्लैक है तो व्हाइट नहीं हो सकता, और एक साथ कृष्णा व्हाइट और ब्लैक दोनों ही नहीं हो सकता। समझ आ रही है आपको? इन दोनों में से एक को जवाब होना चाहिए। तो जब कोई भी ऑप्शन में छोटा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है ना, तुम पहले अंधों की तरह बाकी के दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, सी और डी एलिमिनेट कर सकते हो। सर क्यों? मैं बताता हूं। अगर सी और डी में से जवाब होता तो ए और बी एक साथ गलत हो जाते। ठीक है, ए और बी एक साथ गलत हो जाते। अब आप मुझे समझाओ, ठीक है, अगर मैं सफेद और काला दोनों गलत हो गया, लॉजिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर
काला गलत हो गया तो सफेद को सही होना पड़ेगा, और अगर सफेद वाला ऑप्शन गलत हो गया तो काले को सही होना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक गलत हो गया दूसरे को सही होना ही पड़ेगा। दैट इज द मैजिक विद ऑपोजिट्स। सो इन टू ऑप्शंस व्हेन यू हैव ऑपोजिट्स, तुम बाकी के दो ऑप्शंस को नेगेट कर सकते हो। इन दोनों ऑप्शंस में जो ऑपोजिशन है बस आपने उसको वेरीफाई करना और फिर तुम्हारा जवाब आ गया। बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे ही आपको दो ऑप्शन में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, एक व्हाइट कह रहा है एक ब्लैक कह रहा है, ठीक है, एक लेफ्ट कह रहा है एक लेफ्ट राइट कह रहा है, कोई भी आपको ऑपोजिट दिख गया, बाकी के दो ऑप्शन को आप मारो गुलत्ती, बचे आपके दो ऑप्शन में से आपने निकालनी है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कहां आया, उसको वेरीफाई करना है और बस तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल था इधर तक, वेरी गुड। Opposites is one of the simplest elimination techniques but also one of the most effective elimination techniques. बहुत commonly यूज होता है। आज की लेक्चर के आखिरी दो एलिमिनेशन टेक्निक सुनने पे आ गए हैं हम। ठीक है, ध्यान फरमाइएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन टेक्निक नंबर 5 और 6। नंबर 5 प्लीज लिख लीजिए, है नोशनल एलिमिनेशन, और नंबर 6 इज रिवर्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टार मार्क करना, नोशनल एलिमिनेशन लॉजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रिवर्स कंस्ट्रक्शन तुम्हारे मेन आइडिया, कंक्लूजन, थीम ऑफ द पैसेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसको फाड़ के रख देता है। ठीक है, दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं, समझो और आज की वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नोशनल एलिमिनेशन क्या है, सबसे पहले समझो नोशन क्या है। ठीक है, नोशन 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, तो लेट अस से मुझे एक लड़की पसंद आई, तो माई नोशन टुवर्ड्स द गर्ल इज पॉजिटिव, ऐसे समझ लो तो आसान है। ठीक है, अब नोशनल एलिमिनेशन क्या होता है, बहुत सिंपल से समझाता हूं मैं। ठीक है, अगर एक ऑथर का एक टॉपिक की तरफ पॉजिटिव नोशन है, ठीक है, तो तुम सीधा ऑप्शंस में जा सकते हो और जो भी नेगेटिव नोशन है उनको तुम सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। अब ये वाला पैसेज एक बार पढ़ो, मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार पैसेज पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया, ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। द कंटिन्यूइंग डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी एट इट्स करंट रेट कपल्ड विद, पहले ऑप्शन ए पढ़ रहा हूं मैं, the continuing depreciation of Indian rupee at its current rate coupled with worldwide inflationary trends would result in immense political instability in India and consequently in all of South Asia. अब देखो ये है नेगेटिव, बस इधर लिख लो नेगेटिव, आगे बढ़ो। If nothing else is done, the rise of interest rates in developed countries and markets will blah 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 will result in the fall in the value of rupee against the dollar. Fall in value of rupee, ये भी नेगेटिव, आगे बढ़ो। If inflationary trends continue blah 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 in India, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी आ गया बेटा एक पॉजिटिव ऑप्शन। ठीक है, अभी तक दो नेगेटिव थी, ये पहला पॉजिटिव है, आगे बढ़ो। इफ नथिंग एल्स इज डन, इंटरेस्ट रेट्स विल रिजल्ट इन राइज ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर। अब इधर देखो, ये भी पॉजिटिव है, इधर इसलिए कहा है राइज ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, मैं कहां लिख रहा हूं, एक बार हाईलाइट कर देता हूं मैं, इधर वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर, ऊपर इसलिए लिखा है विल रिजल्ट इन फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज अगेंस्ट डॉलर। दो ऑपोजिट मिल गई आपको, दो ऑपोजिट मिल गई, मतलब आप सीधा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हमें अभी दो ऑप्शंस मिल गई, एक कहता है राइज ऑफ रुपी, एक कहता है गेन इन रुपी। ऑप्शन बी नेगेटिव है, ऑप्शन डी पॉजिटिव है। अब आपको बस क्या पता करना है, ऑथर्स आर्ग्यूमेंट्स, ऑथर ने इंडिया की पोजीशन के बारे में पॉजिटिव सोचा है, नेगेटिव सोचा है, नेगेटिव सोचा है, काम खत्म, आपका जवाब आ गया बी फॉर बॉम्बे। बस देखो, आपको बस एक चीज जाननी थी कि इस पूरे पैसेज में ऑथर इंडिया की फॉलिंग रुपी या इंडिया की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में पॉजिटिवली सोचते, नेगेटिवली सोचते हैं। ठीक है, क्यों सर, देखो कितना आसान है, ऑप्शन ए और डी आपने सीधा ऑपोजिट्स के साथ ही एलिमिनेट कर दिया, बचता बी और डी है, बी नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है। आपको पता है ऑथर नेगेटिव है, बी फॉर बॉम्बे, खत्म, ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तुमने सिर्फ 3 शब्द पढ़े, काम खत्म किया, आगे बढ़िए। ठीक है, ये जो मैंने इधर प्लस प्लस माइनस माइनस किया है ना, इसी को हम सिंपली बताते हैं नोशनल एलिमिनेशन। ठीक है, यही है नोशनल एलिमिनेशन। ठीक है, आओ इधर वापस। नोशनल एलिमिनेशन का सिंपल मतलब है कि ऑथर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है किसी चीज के बारे में। अगर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑथर के पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से तुम सीधा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अगर नेगेटिव ऑप्शन है और ऑथर पॉजिटिव कुछ कह रहा है, एलिमिनेट करो। अगर ऑथर नेगेटिव सोच रहा है और ऑप्शन पॉजिटिव किए, एलिमिनेट करो, काम खत्म। बस आखिर में आता है तुम्हारा रिवर्स कंस्ट्रक्शन। आप देखो, रिवर्स कंस्ट्रक्शन का नाम मैंने उठाया कहां से है, काफी बार होता है जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें बनाना नहीं आता, तो हम जो बनी बनाई टेक्नोलॉजी उसको तोड़ते हैं,
फिर सीखते हैं जोड़ना कैसे, मतलब जिस ऑर्डर में तोड़ा था फिर उसी को रिवर्स करते हैं, फिर वैसे जोड़ते जाते हैं, ठीक है। फिर हम सीखते हैं कि बनाना कैसे। सेम थिंग विद रिवर्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये टेक्निक तुम अपने मेन आइडिया क्वेश्चंस, थीम ऑफ द पैसेज क्वेश्चंस, टाइटल क्वेश्चंस में लेफ्ट राइट सेंटर यूज कर सकते हो। अब सर करना क्या है समझा देता हूं मैं, बहुत सिंपल है ये। अब देखो नॉर्मली सीन क्या होता है, तुम्हारे पास एक पैसेज होता है, ठीक है, ये समझ लो आपका पैसेज है, ठीक है। फिर वो पूछ लेंगे आपको व्हाट इज द मेन आइडिया, ठीक है। अब इस पैसेज के बेसिस पे उन्होंने पूछा मेन आइडिया क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। अब आपके बच्चे आते हैं 4 ऑप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, लिख लो। अब नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, वो पैसेज को सोचेंगे और उस हिसाब से हर ऑप्शन को चेक करेंगे। डन। हमने उल्टा करना है। क्या करना है बताता हूं। हमने ऑप्शन के हिसाब से एक इमेजिनरी पैसेज क्रिएट करना है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से एक इमेजिनरी पैसेज क्रिएट करना है, मतलब ऑप्शन ए का एक पैसेज हो जाएगा, ऑप्शन बी का एक पैसेज हो जाएगा, ऑप्शन सी का एक पैसेज हो जाएगा, ओके, और वैसे ऑप्शन डी का भी एक पैसेज अलग से हो जाएगा। तुमने हर ऑप्शन के हिसाब से एक पैसेज इमेजिन किया है। ये जो आपकी इमेजिनेशन है, आपने बस इन चारों को कंपेयर करना है एक्चुअल पैसेज से। जो पैसेज सबसे ज्यादा सिमिलर है तुमने सीधा उसको मार्क करना है, काम खत्म। अब आप पूछोगे सर ये इमेजिनेशन करना कैसे, लिखो। सबसे पहली चीज, पहली 4 लाइन आखिरी 4 लाइन, दूसरी चीज ऑथर की जो मेजोरिटी आर्ग्यूमेंट है, और तीसरी चीज ऑथर का जो पर्पस है, ठीक है। सर ये सब हमने कहीं कहीं सुना है, पहली वीडियो में सुना था मेन आइडिया के कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो बस इन 3 चीजों को हिसाब में रख के आपने ऑप्शन का एक पैसेज बनाना है, उस पैसेज को आपने कंपेयर करना है जो एक्चुअल पैसेज दिया हुआ है। अगर आपने इतना कर लिया, आपको बस चेक करना है कौन से आपका इमेजिनरी पैसेज दिए हुए पैसेज से सिमिलर है, उसको बस टिक करना है और काम खत्म करना है, ठीक है। मैंने आपको आज टोटल में, ठीक है, 6 एलिमिनेशन टेक्निक, 6 तिकड़म सिखाए हैं। अब आपके पास बस इतना काम बचता है कि आप इन 6 की 6 टेक्निक्स को अप्लाई करना सीखो, अप्लाई करने की कोशिश करो। डन। वंस यू लर्न हाउ टू अप्लाई दीज टेक्निक्स, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। डन। अब मैंने आपको आज थ्योरी पढ़ाई है, एक क्वेश्चन के लिए थोड़ी, मतलब मैंने एप्लीकेशन करके दिखाई है, बट आने वाले क्लासेस में, स्पेशली जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होने वाली है लॉजिकल के लिए, आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई देम आल्सो लाइव, ठीक है, ताकि आप मुझे देखो अप्लाई करते और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। डन। ऑल दैट बीइंग सेड, आई थिंक वी आर डन विद अ बिग पार्ट ऑफ लॉजिकल। इसके बाद हम अजम्पशन, इन्फ्रेंस टाइप, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग टाइप क्वेश्चन ही बचते हैं, उनको खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस वीडियो तक, ठीक है, मैंने जो भी पढ़ाया है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तुम्हारी फंडामेंटल्स है, यही तुम्हारी एलिमिनेशन टेक्निक्स है और यही तुम्हारी अप्रोच टेक्निक्स है। इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी, मैंने तुम्हें सिर्फ स्टेप्स देने हैं कि इन क्वेश्चंस के लिए ये करो काफी है, इस क्वेश्चन के लिए ये करो काफी है, ठीक है। वो भी ऑब्वियसली मजेदार है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी पूरी बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन है, वो इस वीडियो तक जो भी पढ़ाया है वो है, ठीक है। अगली वीडियो देखने से पहले एक बार टॉप टू फिनिश ये 5 वीडियो एक और बार देख लेना। वीडियो के नीचे मैंने वर्कशीट्स दे रखी है, उनको कर लेना। डिस्कॉर्ड सर्वर पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, एटलीस्ट 1000 ऐसे मॉक्स हैं, जाओ प्रैक्टिस करो, दिल खोलो। डाउट्स हैं तो मेरा नंबर हमेशा तुम्हारे पास है, डिस्कॉर्ड पे भी है मेरा नंबर, डिस्कॉर्ड पे 24/7 डाउट्स भी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ठीक है। द इंटायर पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज तुम्हें पूरा ऐसे यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दे। दो बहुत मतलब काम लगता है नोट्स वगैरह बनाने में, बट द पर्पस ऑफ क्लैट कम्युनिटी इज हर घर का बच्चा क्लैट फोड़ेगा, ठीक है। इधर तक जर्नी में मुझे बहुत मजा आया। अभी हमारी जर्नी में हार्डली थोड़े दिन बाकी हैं लॉजिकल की पूरी सीरीज में एटलीस्ट, इसके बाद लीगल की सीरीज स्टार्ट करेंगे। बट आई एम एंजॉइंग द जर्नी सो फार, इट्स बिन अ लवली जर्नी विद ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, दो आई नो मैं तुम सबको पर्सनली नहीं जानता, बट तुम सभी मेरे इस जर्नी में मेरा एक हिस्सा हो, जस्ट लाइक मैं भी तुम्हारी क्लैट प्रेप में आपकी जर्नी का एक हिस्सा हूँ। Love all of you. Thank you so much for all the love. Thank you so much for all the respect. That is exactly why we're doing all of this. Please make sure you like, share and subscribe. इस वीडियो को अपने हर दोस्त तक शेयर करना, ताकि एटलीस्ट जो हमारा पर्पस है, ठीक है, कि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जिसकी इसको सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट, वो खत्म होए, वो पूरा होए, ठीक है। That community, ladies and gentlemen, I will see you next week, same time, same place, Logical Part 7. Thank you so much for tuning in.